हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के एक अध्याय सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित चींटी नामक शीर्षक को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए आज का हम यह टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रही है कि हमने कुछ पंक्तियाँ लिख दी हैं। हम इनकी पहले संदर्भ समझेंगे, इनके प्रसंग को देखेंगे और इनकी व्याख्या को समझेंगे। तो यहाँ पे पहले आपको क्या बताया जा रहा है, ये आप लिखिए। पहले आप इनका संदर्भ देख सकते हैं। संदर्भ क्या बताया जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिसमें चींटी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि या जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक, जिसके कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो इसमें देखिए, तो आपका संदर्भ हो गया और इनमें आपका प्रसंग क्या होगा। इसमें तो आपको चींटी के बारे में बताया गया है, ठीक, ये तो मानी बात है। लेकिन जो इसका प्रसंग है, इसके प्रसंग में आपको ये बताया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति में चींटी के माध्यम से मनुष्य के बारे में बताया गया है, या प्रस्तुत पंक्ति में चींटी के माध्यम से मनुष्य को संकेत दिया जा रहा है, या प्रस्तुत पंक्ति में मनुष्य को चींटी के गुण अपनाने की बात की जा रही है, चींटी से सीख लेने की बात की जा रही है। इसका तरह तरह का प्रसंग बन जाता है, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। ठीक, क्या बताया जा रहा है कि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि चींटी को देखा, क्या तुमने चींटी को देखा है? वह सरल बिरल काली रेखा, वह सीधी पतली और काली रेखा जैसी होती है। क्या तुमने चींटी को देखा है? वह सीधी सरल सीधी बिरल पतली काली रेखा जैसी होती है। तम के धागे सी, वह अंधेरे के, तम अर्थात अंधकार के धागे जैसी, जो हिलडुल, वह पतले अंधकार के धागे जैसी हिलती डुलती हुई चलती रहती है। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह हमेशा कैसे चलती लघुपद, वह पल पल हर क्षण चलती रहती है, कैसे लघुपद अपने छोटे पैरों से मिलजुल कर। देखिए यहाँ तक चार लाइन का आप फिर सुन लीजिए कि कभी कहते हैं क्या तुमने चींटी को देखा, वह कैसी है? सरल अर्थात सीधी पतली और काली रेखा में चलती है। वह अंधेरे के धागे जैसी हमेशा हिलती डुलती हुई चलती रहती है, और चलती लघुपद पल पल मिलजुल, और वह हमेशा हर क्षण हर पल पल मिलजुल कर अपने छोटे छोटे पैरों से हमेशा मिलजुल कर चलती है। अब यहाँ पे मनुष्य को ये संकेत दिया जा रहा है कि चींटी भाई इतनी छोटी जीव है, उसके छोटे छोटे पैर होते हैं, लेकिन वो हमेशा एकता में रहती है। लेकिन आज के मनुष्यों में एकता नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे चींटी के द्वारा मनुष्य को संकेत दिया गया। ठीक, फिर आगे देखिए, वह है पिपीलिका पाती, हाँ वही चींटी है। पिपीलिका अर्थात पिपीलिका मतलब क्या होता है? चींटी। हाँ वही चींटी है। देखो ना किस भांति, अरे देखो ना वह किस भांति, काम करती वह सतत, निरंतर वह काम करती रहती है। अरे देखो ना वह किस प्रकार निरंतर, सतत मतलब लगातार, निरंतर काम करती रहती है। कण 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 के, कण 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 के मतलब किनको को या तिनको को, कण कण तिनको को चुनती अविरत, वह कण कण तिनको को हमेशा चुनती रहती है। अविरत बिना रुके, विरत मतलब रुकना और अविरत मतलब बिना रुके, तो क्या हो जाएगा? अविरत। वह बिना रुके कण कण तिनको को चुनती रहती है। एक बार पूरा फेस देख लीजिए। कभी कहते हैं क्या तुमने चींटी को देखा, वह सरल अर्थात सीधी पतली और काली रेखा जैसी, अंधेरे के धागे जैसी हमेशा हिलती डुलती हुई चलती रहती है। वह पल पल हर क्षण क्षण अपने छोटे छोटे पैरों से मिलजुल कर चलती रहती है। हाँ वही चींटी है। देखो ना, अरे देखो ना वह किस प्रकार काम करती रहती है। अरे देखो ना वह किस प्रकार निरंतर हमेशा काम करती रहती है, और कण कण तिनके क्या करती है? बिना रुके बिनती रहती है, चुनती रहती है। ठीक, तो ये हमारे होंगे। अब आगे देखिए, आगे बताया जाता है कि गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती हरि के तनिक न डरती, डल के डल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। इसमें क्या बताया जाता है कि गाय चराती, धूप खिलाती। कभी कहता है कि चींटियाँ भी हमारी तरह अपनी गायों को चराती हैं,
धूप खिलाती हैं और बच्चों की निगरानी, अपने बच्चों की निगरानी अर्थात अपने बच्चों की देख रेख करती हैं। लड़ती अरि से तनिक न लड़ती, वह लड़ती हैं अरि से, अरि अर्थात क्या होता है, शत्रु से, दुश्मन से। वह अपने दुश्मन से क्या करती हैं, लड़ती रहती हैं। और तनिक न लड़ती, और थोड़ा सा भी भयभीत नहीं होती हैं, थोड़ा सा भी नहीं डरती हैं। फिर क्या बताया जा रहा है, दल के दल सेना संवारती, वह समूह के समूह अर्थात दल के दल, वह हमेशा समूह में अपनी सेनाओं को सजाती रहती हैं, संवारती रहती हैं। घर आंगन जनपद बुहारती, और वह हमारे घर को, आंगन को, और जनपद अर्थात लोगों के रास्ते को, जन अर्थात लोग और पथ मतलब रास्ता, लोगों के रास्ते को बुहारती अर्थात बुहारती, साफ करती रहती हैं। फिर सुन लीजिए क्या बताया गया, हाँ चींटियाँ भी हमारी तरह गाय चराती हैं, धूप खिलाती हैं और अपने बच्चों की निगरानी करती रहती हैं, और वह हमेशा अपने शत्रुओं से लड़ती हैं और तनिक न डरती और थोड़ा सा भी नहीं डरती। और दल के दल, वह हमेशा अपनी सेनाओं को समूह में संवारती रहती हैं, इकट्ठा रहती हैं। और घर आंगन जनपद बुहारती, तो हमारे घर, हमारे आंगन और लोगों के रास्ते को बुहारती, बटोरती या साफ करती रहती हैं। ठीक, अब यहाँ पे घर आंगन जनपद बुहारती का से क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने कहीं पे आपके कुछ तिनके चावल के या कुछ आपके खाद्य पदार्थ या कुछ गंदी चीज़ें गिरी हुई हैं, तो चींटियाँ उसे क्या करती हैं, उसे उठाकर लेके चली जाती हैं। ऐसे क्या है कि वो आपके घर की सफाई ही तो करती हैं। फिर आप आगे देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है कि चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। हाँ, कभी कहते हैं कि चींटी है प्राणी सामाजिक, चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है, चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, वह एक परिश्रमी प्राणी है, वह एक मेहनती जीव है। ठीक, वह सुनागरिक, और वह भी एक सुंदर नागरिक है। हाँ, चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है, वह भी हमारे देश की एक प्राणी है, हमारे देश का जीव है। और वह परिश्रमी श्रमजीवी अर्थात वह एक परिश्रमी जीव है, मेहनती जीव है। और वह सुनागरिक, और वह भी एक सुंदर हमारे देश की नागरिक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इतना देखा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पंक्तियों की ओर। तो अब आगे देखिए, आगे क्या बताया जाता है कि देखा चींटी को उसके जी को। अब पंत जी कह रहे हैं कि देखा चींटी को देखा तुमने, उसके जी को, उसके साहस को देखा, कैसी है, भूरे बालों की सी कतरन, वह भूरे बालों के जैसी कतरन के समान है। छिपा नहीं उसका छोटापन, लेकिन उसका छोटापन भी नहीं छिपा। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह इस पूरे पृथ्वी पर निर्भय, बिना डरे हुए विचरण करती श्रम में तन्मय, विचरण करती रहती है, टहलती रहती है श्रम में तन्मय, और अपने परिश्रम में, अपनी मेहनत में तल्लीन रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, और वह जीवन की एक ऐसी चिंगारी है, वह जीवन की एक ऐसी चिंगारी है जो अक्षय है। अक्षय अर्थात अक्षय मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाना, और अक्षय मतलब जो नष्ट ना हो। तो वह जीवन की एक ऐसी चिंगारी है जो कभी नहीं नष्ट होती। क्या बताया गया, फिर से देखिए, पंच जी कह रहे हैं कि देखा चींटी को, तुमने चींटी को देख लिया। जब उतनी बातें बता दी, फिर आगे कह रहे हैं कि तुमने चींटी को देख लिया, उसके जी को, उसके साहस को देखा। फिर भूरे बालों की सी कतरन, वह भूरे बालों के समान कतरन के जैसी है। छिपा नहीं उसका छोटापन, और उसका छोटापन भी नहीं छिपा। वह छोटी है, उसका छोटापन भी नहीं छिपा। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह इस पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे पृथ्वी पर निर्भय, बिना डरे हुए विचरण करती, टहलती रहती है, घूमती रहती है। श्रम में तन्मय, अपने श्रम, मेहनत, अपने कार्य, अपने परिश्रम में तन्मय, तल्लीन रहती है, लगी रहती है। वह जीवन की चिंगारी अक्षय, या चिंगी अक्षय, तो क्या हो जाएगा, चिंगारी। वह जीवन की चिंगी अक्षय, और वह जीवन की एक ऐसी चिंगी, एक ऐसी चिंगारी है। वह जीवन की एक ऐसी चिंगी अर्थात एक ऐसी चिंगारी है जो कभी भी नष्ट नहीं होती। अब आगे देखिए, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। इसमें क्या बताया जा रहा है कि वह भी क्या, उसकी भी क्या देही है, उसका भी क्या शरीर है। अरे उसकी भी क्या देही है तिलसी, तिल के समान उसका एक क्या छोटा सा शरीर है। ठीक, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, और उसके प्राण जो हैं रिलमिलाते हुए और झिलमिलाते हुए, अर्थात उसके प्राण प्रकाशित झिलमिलाते जैसे हैं। दिन भर में वह मीलों चलती, अरे वह दिन भर में, पूरे दिन में मीलों तक चल लेती है, मीलों चली जाती है। अथक कार्य से कभी न टलती, और कठिन से कठिन, अथक मतलब क्या होता है, कठिन, तो कठिन से कठिन कार्य से कभी भी वह पीछे नहीं हटती, कभी वह टलती नहीं है। क्या बताया गया
कि उसका भी क्या तिल के समान एक छोटा सा शरीर है और चमकता हुआ झिलमिलाता हुआ छोटा सा एक प्राण है, और उसी के बल पर वो अपने एक तिल के समान शरीर के बल पर और छोटे से झिलमिलाते हुए प्राण के बल पर वह मीलों तक चली जाती है और वह कठिन से कठिन कार्य में भी पीछे नहीं हटती, कठिन से कठिन कार्य को भी पूर्ण कर देती है। तो ये कहाँ से लिया गया, हमारा युगवाणी से लिया गया है, चींटी नमक शीर्षक ये था। तो इस प्रकार हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चींटी नमक शीर्षक को अच्छी तरीके से पढ़ा और जाना। अब हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में जो कि पढ़ेंगे किसके, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चंद्रलोक में प्रथम बार नमक शीर्षक को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।